तो आज के इस वीडियो में हम लोग श्रवण से बात किए जो कि एक ऑफलाइन का स्टूडेंट है और वो ड्रॉप लिया है और जेई का तैयारी कर रहा है पीडब्ल्यू के साथ। ओके, तो अगर आप लोग भी उसकी प्रॉब्लम से रिलेट करते हो कि लगता है कि हाँ भाई मेरा सेम प्रॉब्लम है, तो आप भी वही फॉलो कर सकते हो जो मैंने उसे फॉलो करने के लिए कहा है। ओके, तो श्रवण पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम श्रवण पात्रा है। प्राउड स्वर्ण मेडल और ब्रॉन्ज शिल्ड। और अभी पढ़ाई कैसा चल रहा है, मतलब आपका क्या है, मतलब आगे क्या सोच रहे हो, पढ़ाई चल क्या रहा है? यार उसमें कुछ डे की तैयारी कर रहा हूँ स्वर्ण मेडल। ठीक है, तो आपका ड्रॉप ईयर है और आप जेई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए। आपका ड्रॉप ईयर है और आप जेई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास में कैसा सर, मतलब जो सर पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, क्या चल क्या रहा है आपके? सही समझ में आ रहा। स्कूलिंग में 2 साल पार्ट पढ़े थे और इस बार मुझे ड्रॉप लेना पड़ा किसी रीजन की वजह से। तो उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आ पाया, तो हम सोचे ड्रॉप लेने के बाद मैं भी अच्छा आ सकूं। अच्छा, अभी आप पीडब्ल्यू से तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग इस पे आते हैं कि अभी आपका क्या, मतलब क्लास में जिस वक्त समझा रहे हैं, होमवर्क करवा रहे हैं, पूरा आपको समझ में आ रहा है, कर पा रहे हो पूरा? समझ में आ रहा। होमवर्क कंप्लीट कर पा रहे हो? कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा ना, हम करना पड़ेगा। समझ में भी आ रहा है। एक्चुअली हम पढ़े हुए थे, बस थोड़ा डायरेक्शन की जरूरत है। चलिए, तो अगर हम लोग इसको कुछ कहें, मतलब अगर आपका भी जो आपका कंडीशन है वो कुछ ऐसा है कि आपको समझ में पूरा आ रहा है, आप अभी होमवर्क पूरा कंप्लीट कर पा रहे हो, मतलब जितना सर दिए कि हाँ इतना एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो उस हिसाब से जो सर होमवर्क दिए कि हाँ भाई इतना 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 क्वेश्चन करके आओ पर डे का, तो आप तीनों सब्जेक्ट में पूरा कंप्लीट कर पा रहे हो, जितना 5 सब्जेक्ट वैसे? हाँ, कर रहे हैं, कंप्लीट तो कर ही रहे हैं, बट क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ जिसके वजह से मेरा कुछ छूट गया था वाला चैप्टर। बट ड्रॉप लेने की वजह से उसमें टाइम नहीं कंप्लीट कर पाया। अच्छा, हो गया। मतलब आपका 12th का जो दिक्कत था, मतलब 11th 12th में, वो आप अभी प्रॉपर में कवर कर रहे हो आप? हाँ, ठीक है, तो अगर हम लोग इस पे बात करें कि तो आगे क्या है, मतलब आप अभी ड्रॉप लिए हो, आपका अगर आप अभी मतलब समझ पा रहे हो पूरा, इसका मतलब यही है कि आप पहले से मतलब अच्छा से मेहनत करके आए हो आप, ऐसा नहीं कि बस आ गए हो आप ड्रॉप में। ठीक है। हाँ, हाँ, मेहनत। ठीक है, तो अभी मतलब देखिए, अभी आपका इतना तो है कि भाई चलो पीछे का मेरा बैकबोन है अभी मेरे पास, मतलब हर एक चैप्टर का बैकबोन मेरे पास है, तो अब मेरे को क्या करना है कि अब उसको बेहतर बनाना है ताकि हमारा अच्छा से अच्छा परसेंटेज निकालना है। ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग बात करें अभी, तो इतना तो आप हम बात करके क्लियर है कि आपका मतलब ये चल रहा है कि पीछे आपका ठीक है, मतलब चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, आप होमवर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो अपना एक बार शेड्यूल आप बताइएगा कि कैसा पूरा शेड्यूल आपका चल रहा है पूरे दिन का? हाँ, शेड्यूल तो सुबह में उठते हैं 6 बजे और नहा धोआ के खाना खाते और फिर क्लास। और देन उसके बाद लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी के बाद फिर रूम पे आते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर अपना काम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी शेड्यूल है। ठीक है, चलिए, तो मतलब आपका तो यही है कि भाई दिन का पूरा क्लास है आपका, सुबह 6 बजे बाद क्लास में जा रहे हो, उसका क्लास से आप लाइब्रेरी जा रहे हो, 5 बजे आके आप फ्री हो रहे हो शाम में। आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। हम बोले कि आप मतलब पूरे दिन में आप सुबह सुबह लाइब्रेरी जा रहे हो, फिर मतलब सुबह में क्लास जा रहे हो, क्लास के बाद लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाद आप 5 बजे आके फ्री हो गए। हाँ, ठीक है, तो आप ये बताइए कि हाँ हर सब्जेक्ट वाइज आपका कैसा चल रहा है, मतलब फिजिक्स का कैसा अभी चल रहा है, फिजिक्स में क्या चल क्या रहा है क्लास में? फिजिक्स में काइनेमेटिक्स चल रहा है जिसमें मोशन चल रहा है, मोशन प्लेन। तो हम मोशन में स्ट्रेट लाइन छूट गया था मेरा। हाँ। लेट से बैच था। हम्म। थोड़ा क्योंकि वो दोनों रिलेटिव है। हाँ, हाँ। एक दूसरे का मोशन स्ट्रेट लाइन और मोशन प्लेन। हम्म। तो थोड़ा दोनों पे फोकस करना ज्यादा पड़ रहा है, उस पर थोड़ा ज्यादा समय दे रहे हैं। और मैथ में क्वाड्रेटिक चल रहा है, तो आप तो जानते हैं क्वाड्रेटिक से कैसा क्वेश्चन होता है।
चलिए, हाँ, तो श्रवण ये चीज तो ठीक है, मैथ तो फिजिक्स का केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में तो ठीक है सर, अच्छा चलता है। और अभी ऑर्गेनिक चल रहा है, ऑर्गेनिक तो अच्छा से पढ़े हुए ही थे, और उसमें थोड़ा एक बार डालते हैं ना सोशल बने। अभी हमको लग रहा है सबसे कम समय जो देते हैं ऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक हम पढ़े हुए, वो 11-12 बहुत ज्यादा खराब बहुत काम है। चलिए। और आप बता दें जो फिजिकल में फिजिकल पढ़े हुए थे, उसमें भी थोड़ा कम समय देना। सही है। तो श्रवण अगर हम तो स्कोरिंग अभी टाइम दे रहे हाँ ठीक है, सही है। हैं। तो अगर हम आपका अगर अभी पूरा अगर देखें तो ये सही है कि आप अभी पूरा क्लास का होमवर्क कर पा रहे हो, और आप क्योंकि पहले पढ़ के आए हो तो आपको सब कुछ क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। तो इतना तो आपका सही है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अगर आगे देखें ना, क्योंकि देखिए अभी आपके पास टाइम है, अभी क्योंकि सब्जेक्ट लीजिए, मतलब क्या है कि आपका फिजिक्स भी चल रहा है, काइनेमेटिक्स वगैरह, अभी आपका सब्जेक्ट लीजिए। तो अभी आपको लग रहा है कि हाँ भाई अभी हमको पूरा एकदम क्लियर होते जा रहा है, सही समझ में आ रहा है, और आप पहले पढ़े भी हो, ठीक है। लेकिन अभी देखिएगा आप कुछ दिन बाद फिर से एनएलएम आएगा, और एनएलएम वही 11th का दुख दर्द वापस लेके आएगा, आता है। हाँ ये एनएलएम आपको कितनी बार दिक्कत दिया था? हाँ हाँ, दिया था। नहीं पिछली बार नहीं दिक्कत थी, क्योंकि एनएलएम में थोड़ा ध्यान दे दिए थे, फिर भी इसकी वजह से थोड़ा एनएलएम। हाँ, तो वही दिक्कत वही हुआ ना कि मैं मान लो कुछ कम ध्यान दिए, कुछ हल्का सा छूट गया, हल्का सा एक पोर्शन छूटा, उसके कारण दूसरा नहीं था, उससे दूसरा छूटा, दूसरा तीसरा छूटा, पूरा एकदम लूप बन गया, हम फंस गए कि भाई अब क्या करें। होता यही है। हाँ यही होता है, अगर आप शुरू में अगर छोड़ देते हैं ना शुरू का लेक्चर, वही आपको बोझ बन जाता है, इवन लास्ट क्लास होते होते आप उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि फिर वही है ना, एनएलएम आपका बेसिक्स है। बेसिक क्या है कि भाई वहीं से पूरा आपका चालू होगा, पूरा जो मैकेनिक्स है पूरा एलएलएम पे जाएगा। तो अभी चलते हैं हम लोग इसके चर्चा पे। देखिए आपका अभी पूरा सही चल रहा है, इतना में हम कोई मतलब इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप सही काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो, ठीक है। बस मैं आपको ये बताता हूँ कि हल्का फ्यूचर रेफरेंस लेके पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वही है कि भाई अब आपको क्या है, 2 साल का सिलेबस 1 साल में कवर करना है, ठीक है। और अगर आप मात्र कोचिंग के चक्कर में रहोगे तो उसमें क्या करेंगे कि ये चीज होता है, आप भी मानोगे और अपने मतलब ऊपर के कोई सीनियर हो उनसे पूछ लेना। होता क्या है कि ये आपको लास्ट लास्ट तक कवर करवाएंगे, क्योंकि 2 साल का सिलेबस है, 1 साल में कवर करना है आपको। तो ये क्या होगा कि यही क्लास सब जो है ना, वो दिसंबर लास्ट लास्ट तक चलती रहेगी, या जनवरी तक भी चल सकती है, समझ रहे हो। अपने को अब इतना टाइम तो नहीं देना है इस चीज को, क्योंकि आपको आता है बहुत, ठीक है। तो अभी से अपने को अब सेपरेट आउट होना पड़ेगा। कैसे होंगे? तो अब इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कि अभी तक आप जो भी टाइम दे रहे हो, ठीक है, आप अब ये नहीं करना है कि भाई हाँ जो सर ही पढ़ा रहे हैं हम उसी पेज से चल रहे हैं, क्योंकि भाई आपको आता है, आप 11th-12th पढ़ के आए थे, समझ लो। कोई चैप्टर वीक है मानते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि हर चैप्टर वीक है अपना। तो अभी हम पढ़ के आए हैं तो हम उसका पहले फायदा उठाएंगे। ये नहीं कि जो सर जो क्लास जिस पेज से चल रहा है उसी पेज से चलेंगे। अगर उस पेज से चलेंगे तो फिर वही होगा जो पूरे क्लास के साथ होगा लास्ट में, ठीक है। तो अब अपने को पेस बदलना पड़ेगा, अपने को अब गियर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम ड्रॉप में हैं और अब हमको पीछे का आता है, अभी आसान चल रहा है, समझ रहे हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे अपना स्पीड पे कि हाँ भाई अब हम एक्सपीरियंस है, अब हम भागेंगे, समझ रहे हो। हमारे पास ना कोई बोर्ड का चिंता है, ना किसी चीज का चिंता है, हम अब भागेंगे, क्लियर। हाँ चलिए, तो भागना कैसे आप उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी आप आज से कल तक जो भी अभी हम लोग और भी मतलब कंसिक्वेंट मीटिंग करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आपका कैसा कैसा पूरा चैप्टर वाइज है। फिर हम लोग इसमें समझ पाएंगे कि हाँ भाई आगे क्या करना है, ठीक है। तब तक अगर हम एक जनरल ओवरव्यू देना चाहें तो जनरल ओवरव्यू यही रहेगा कि अपने को क्या करना है कि अब अपने को ये निकालना है कौन कौन सा चैप्टर मेरा अच्छा है। मतलब कि आप 11th-12th में आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि फिजिक्स में मेरा ये 4-5 चैप्टर है जो मेरा अभी अच्छा है, कब पकड़ है उस पर, ठीक। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हीट ट्रांसफर वगैरह जो हो गया, मतलब थर्मोडायनेमिक्स छोड़ देना, बस हीट ट्रांसफर का भी पार्ट हो गया। ये गंस में देखिए आप एनएलएम जैसे वर्क हाँ अच्छा से पढ़े हुए थे, ठीक है, तो लगा थोड़ा सा रिवीजन भी जरूरी है। ठीक है, अगर देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़े हुए थे, ठीक है, तो उसमें भी बहुत ही सपोर्ट का जरूरत, उस समय सिर्फ तो रिवीजन मारेंगे और मॉड्यूल सॉल्व हो जाएगा। बस और केमिस्ट्री की बात है तो केमिस्ट्री पढ़े हुए थे, ठीक है। केमिस्ट्री उतना जरूरी नहीं है, बट जो जरूरी है वो 11th केमिस्ट्री में जाएगा। देखिए केमिस्ट्री छोड़ नहीं सकते हैं हम लोग, क्योंकि केमिस्ट्री वही है कि छोड़िए बस भूल जाए, होता यही है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री छोड़ नहीं सकते हैं उसको।
ये चीज ध्यान हाँ दीजिएगा। वही तो स्कोरिंग। केमिस्ट्री को छोड़ना नहीं है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या ये बता के चलिए। आपका क्लास एक पेज तक चल रहा है, ठीक है, क्लास को साइड करते हैं, मतलब क्लास चल रहा है उसको साइड मतलब नहीं कि छोड़ देते, क्लास को करते रहना है आपको, ठीक है। तो क्लास में जैसा चल रहा है उसको एक तरफ रखते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग रखेंगे एक पूरे लॉट को। लॉट क्या होगा, जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था। अभी देखिए स्ट्रॉन्ग टॉपिक में जो भी चैप्टर तीनों सब्जेक्ट मिला के आपके आते हैं, जो भी चैप्टर, मतलब ये मेरा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, उस लॉट को एक तरफ हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर हम लोग ये चल रहा है पीस, ठीक है, चला रहे हैं, उधर उस लॉट का क्या करेंगे हम लोग, पीवाईक्यू का आपके पास बुक है। हाँ हाँ तो इधर होता है। हाँ तो हम लोग अभी क्या करेंगे, उस जो पूरा लॉट है जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये नहीं कि वीक टॉपिक है, उसको अभी नहीं छेड़ रहे हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको हम लोग उठाएंगे कि हाँ भाई ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पिछला नोट्स उठाएंगे, एक बार पलटेंगे, देखेंगे हाँ ये क्वेश्चन है। क्या करना है कि पहले का मान लो पहला जो आपका नोट है वो 50 पेज में 100 पेज में बना हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट पूरा, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे कि भाई पहला दिन गए, पहले का 10 पेज का लिखें, अब पहले का 10 पेज 20 पेज पढ़ें उस नोट से, और ज्यादा नहीं 1 घंटा टाइम देना, एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा, ठीक है। फिर हमको ही पता, आपको ही पता, टाइम नहीं बचता है, टाइम नहीं बचता है दिन कहीं। आपको कोई भी कहा देगा 20 घंटा पढ़ लो, 50 घंटा पढ़ लो, टाइम नहीं बचता है, ये चीज मैं मानता हूँ, ठीक है, कि टाइम नहीं बचेगा आपके पास। तो करना क्या है हमको कि भाई कि हम लोग अभी जो चल रहा है, क्योंकि अभी चल रहा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, और इजी चल रहा है तो आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो हम लोग वहां क्या करेंगे कि एक बड़ा सा लॉट बनाए, उस लॉट का कोई एक चैप्टर उठाए। अब हम लोग उस चैप्टर का पहला 50 पेज चाहे 10 पेज 20 पेज मान लेते हैं, 1 घंटा हुआ, 20 पेज में पढ़ लिए, जो भी क्वेश्चन सर करवाए थे कर लिए, छोड़ दो। फिर वैसे ही हाँ 1 घंटा से ज्यादा टाइम नहीं देना, ये चीज याद रखना। नहीं तो होगा क्या कि आपको एक पर्टिकुलर एक कोई सब्जेक्ट आप उठा लोगे, वो सब्जेक्ट आपको कहीं अलग चला जाएगा, बाकी 2 सब्जेक्ट वीक रह जाएंगे, और जो सब्जेक्ट वीक रह जाएगा वो फिर आपको बाद में दिक्कत देगा। तो ये नहीं करना कि कोई एक सब्जेक्ट में ही लग जाना, एक सब्जेक्ट 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं देना उसको टाइम, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। हाँ तो अब क्या करेंगे हम, वैसे इलेक्ट्रोस्टैट उठाए, देख लिए हाँ पहला 50 पे जैसे धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि अभी एक बार आप पढ़ चुके हैं, आपका वो स्ट्रॉन्ग भी है तो ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। पहले देखते हुए उसको नया कॉपी में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, नया कॉपी में पहले का जो 50 पेज था उसको नया कॉपी में 5 पेज में लिखने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से लिख पाइएगा, क्योंकि आपको पता है क्या लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए, पहले दिन लिखे, पहले दिन पहले 50 पेज का 5 पेज लिखे, दूसरे दिन भी उसका लिखे, तीसरे दिन भी लिखे, ये लिखते लिखते 3-4 दिन में आपका पूरा चैप्टर ओवर हो गया, ठीक है। पहले 4 दिन में मान लो फिजिक्स का एक चैप्टर ओवर हो गया, जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर सब था उसमें से फिजिक्स का एक चैप्टर ओवर हो चुका है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर ओवर हो चुका है, क्योंकि सबको हम लोग 1-1 घंटा दिए हैं, सबको दिए हैं, इस सबको पे हम पॉइंट कर रहे हैं, ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट को उठा देना, उससे दिक्कत क्या होगा, लास्ट में जाके आपको लगेगा कि भाई ये तो पूरा चैप्टर मतलब पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया। ये नहीं करना है, कोई हर एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर को उठाए हैं। अब हम लोग सबको 1-1 घंटा दिए, ज्यादा टाइम भी नहीं दिए, क्योंकि ज्यादा टाइम हमको बचा ही नहीं है मेरे पास इधर से, तो हम लोग सबको 1-1 घंटा दिए हैं। तो अब क्या हुआ है कि मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर पता था हमको, अब हम लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि मान लो सबका 1-1 चैप्टर उधर हो गया, ठीक है, इधर से सर भी कुछ चैप्टर करवाए। और आपको पता है एनटीए अभ्यास करके एक ऐप आता है जेईई मेंस का, अगर पता हो तो एनटीए अभ्यास करके जेईई मेंस का आता है, उस जेईई मेंस पीवाईक्यू करोगे ना तो ऐप आता है। उसका क्या फायदा होता है, जेईई मेंस का ही ऐप है, पता नहीं सरकारी ऐप क्या ऐप है, उसमें क्या है कि आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, क्वेश्चन मतलब उसके लिए ना चैप्टर सेलेक्ट करो और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करो, वो उतना क्वेश्चन बना के देगा और पीवाईक्यू से ही देगा, उससे आप अपना आराम से पीवाईक्यू का टेस्ट दे सकते हो कि हाँ भाई हमको आता है। आपको क्या करना है कि यहाँ शुरू से भी कुछ चैप्टर चल चुका है आगे, मतलब शुरू से आपका यूनिट डायमेंशन हो गया, एनएलएम हो गया, मतलब काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, ये सब आगे बढ़ चुका है, उधर आप तब तक इलेक्ट्रोस्टैट बना देते हो, ठीक है। तो अभी देखो आपका पूरा क्लास जो अभी एनएलएम पे है, आप एनएलएम प्लस इलेक्ट्रोस्टैट करो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप वो बस एक सब्जेक्ट हम बता रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट में आपका यही हाल होगा कि मतलब आप हर आदमी से 1-2 चैप्टर आगे रहोगे, ठीक है। वो जो आप वहां आगे हो उन सबको मिला के आप संडे को बैठ के पकड़ के टेस्ट दे रहे हो, खुद से बना रहे क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आपका क्या है कि कुछ आप आगे हो गए सबसे, ठीक है। अब जब क्लास में एनएलएम, जो क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट पे हम लोग पहुंचेंगे जिस दिन, उस दिन हमारे पास कुछ ऐसा टॉपिक हुआ जैसे रोटेशन हुआ, उस टाइम हम लोग रोटेशन जो है हमारे बोले कि हाँ भाई ये तो हमको आता है, चलो सर ये बताएं, जल्दी जल्दी बनाते हैं, जल्दी बन भी जाएगा क्योंकि आपको आता है, स्ट्रॉन्ग है, उसको दोबारा स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, अब बार बार उस पर टेस्ट दे रहे हैं तो उसको हम लोग रिवीजन उसका छोड़ नहीं रहे हैं,
पहले पहली बार क्या हुआ था कि 200 पेज का मेरा पूरा नोट्स था, तो उसको पहली बार जब रिवाइज किए थे तो उसको हम लोग 200 पेज को 10 पेज में लिखे थे। अगली बार 10 पेज को 5 पेज में लिखे, उसके बाद 5 पेज को 2 पेज में लिखे, ऐसे करके पेज भी घटा है इधर। तो नंबर ऑफ पेज रिवाइज जो कर रहे हैं एक चैप्टर वो कम होते जा रहा है, टाइम भी कम होते जा रहा है, क्योंकि आपका चैप्टर पहले ही स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? तो आपको अभी करना क्या है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपको करना है एक लॉट बनाना है, लॉट से चैप्टर उठाना है। ये सब ये जो लॉट है इसके अंदर मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, उस चैप्टर को अभी पैरेलली चलाना है, जो क्लास चल रहा है उसको मत छोड़ना है। क्लियर? तो और आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ बोलिए। और कुछ आप पूछना चाहेंगे कि मतलब टेस्ट के रिलेटेड या कुछ भी? नहीं। इतना क्लियर है कि आप ही बोले कि अभी गाइडेंस की कमी लग रही थी, तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी आप ये करना अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये चीज आपको बेनिफिट देगा लॉन्ग रन में। ये नहीं कि आज कल में बेनिफिट दे देगा, ये बेनिफिट देगा आज से 5 महीने बाद, जब असली में जब स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैट, तो आप देखो कि हाँ भाई मेरा इलेक्ट्रो तो बढ़िया से आता है हमको, क्योंकि हम 2 बार रिवाइज भी कर चुके हैं 3-4 बार। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रो की जगह जब इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है तो हम रोटेशन में फोकस करेंगे, या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दूसरे पर फोकस करेंगे। इस पे भी हम करेंगे, लेकिन ये हमको आता है, तो ये चीज आपको लॉन्ग रन में फायदा देगा। क्लियर? और कुछ डाउट हो तो मतलब कोई भी मतलब ऐसा? हम्म? हाँ बोलिए सर। मतलब और कुछ भी ऐसा डाउट हो तो मतलब कोई भी? आप क्लास में चालू नहीं तो मेरा कुछ ये है वो प्रतीक हुआ है। मतलब कुछ ही दिन हुआ अभी क्लास चालू हुई? क्या बोलिए? बोल रहे हैं कुछ ही दिन हुआ है अभी क्लास चालू हुई? हाँ टेस्ट एक भी हुआ है अभी इस बार क्लास स्टार्ट होने के बाद? टेस्ट हुआ है? फिर कैसा स्कोर कैसा था उसमें? अच्छा था सर। 100 प्रोडक्ट पर कितना था? 94 रैंक 2 लाख और मतलब अभी वो क्या था, मतलब स्कोर कितना था आपका आउट ऑफ 300? आउट ऑफ 300 स्कोर कितना था आपका? उसमें 135 था क्वेश्चन का लेवल। 135 था? 135। हाँ सरवर हम एक बात बोले, 3-4 चीजों पे आप अमल करना चालू करो। पहला कि आज से ना आप हर सब्जेक्ट को जैसे पढ़ रहे हो, मतलब मैथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि मतलब फिजिक्स अगर हम मान ली पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले क्या करेंगे कि हम 2-3 पेज लेंगे और पीछे जो भी पढ़ाया गया है, हाँ माने आपको आता है, ठीक है, उसको एक बार रिवाइज मारना जल्दी से, एक बार रिविजन मारनी। मैथ में कंप्लीटली करना, क्योंकि मैथ को क्या है टाइम लगेगा, ठीक है, मैथ को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 135 देखो पेपर टफ हो या कुछ भी हो, ठीक है, नंबर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपने को ये नंबर, क्योंकि देखो टफ होता है पेपर माने, अभी आपका जो असली पेपर होता है जेई मेंस में हल्का टफ बनाया जाता है, ताकि असली दिन आप लोग उस दिन के मतलब उसमें आ सको, कि मतलब उस दिन उतना एंग्जाइटी भी तो रहता है आपके अंदर, तो उस दिन के लेवल को मैच कर सको। तो असली पेपर आपका यहाँ जो पेपर बनेगा वो टफ बनेगा, ठीक है, लेकिन टफ बनता है तो इसका यह मतलब नहीं कि स्कोर कम हो, ये सही में मतलब सेफ स्कोर ये नहीं है, समझ रहे हो, सेफ स्कोर अपना 210, समझ रहे हो। तो सेफ स्कोर तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? आज से आप एक चीज करना, जब भी आप क्वेश्चन बनाने बैठो ना, पहले क्या करना कि भाई 1-2 पेज ना पहले लिखेंगे कि हम हाँ पीछे जो भी पढ़ाई चला है हम लोग उसको एक बार लिखेंगे, जो भी पढ़ाई चला पीछे 10 पेज 5 पेज का हम लोग पलटेंगे, हाँ 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 ये सब पढ़ाई चला, उसको 1 पेज में लिख लेंगे सब पूरे को नोट्स में समराइज करके, ठीक है, उसको हम लोग 1 पेज में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि भाई पिछले का 10 पेज का 1 पेज लिख दिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई हाँ अब पेपर में आप क्वेश्चन बनाने बैठेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बनाने बैठे हैं, अब एक क्वेश्चन को ना, अगर फिजिक्स है तो एक क्वेश्चन को 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, 5 मिनट दिए बना, ठीक है, नहीं बना आगे बढ़ेंगे। अलग बात है कि हमको 10 बार आता है, मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, हमको बहुत अच्छे से आता है, हम आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट दिए नहीं बना छोड़ दो, वो गया क्वेश्चन, समझ गए।
5 मिनट से छठा मिनट नहीं होना चाहिए। देखो क्या हो क्या रहा है ये समझो। आप अभी क्वेश्चन बनाने बैठ रहे हो, तो क्वेश्चन बनाने बैठे, उसमें मेनली क्या है कि आप एंड टाइम उसका सेट नहीं किया कि कब खत्म करना है क्वेश्चन बनाना, मतलब एक क्वेश्चन को रोकना कब, ठीक है। तो इससे दिक्कत क्या होगा कि आप अभी एक रन में आपको लगेगा कि हाँ भाई सही चल रहा है सब कुछ, लेकिन आपको क्या होगा कि 1-2 घंटा लग जाएगा, फिर देखो कि 10 से 12 क्वेश्चन बना है। होता है आपके साथ ये 1-2 घंटा लग गया, देखो कि क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे बना। ये आपको हो क्या रहा पता है कि आप किसी क्वेश्चन में गए मान लो, ठीक है, आप वहां पे मेन है क्या कि क्वेश्चन बनाना है, माथा में कुछ और सा थॉट चल रहा है कि भाई वो ऐसे हो गया वो ऐसे हो गया, मतलब कहीं और दिमाग कहीं और घूम रहा है, अपन क्वेश्चन के लिए चाह रहे बनाने का, नहीं होगा ऐसे। आई होप ये क्लियर है, ये काम ऐसे नहीं होना है कि ये हो क्यों रहा है, दिमाग घूम कैसे रहा है। दिमाग इसलिए घूम रहा है कि दिमाग को अपन एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। अपने को क्या करना है कि एक घड़ी रखना है, घड़ी पर जैसे दिखेगा कि भाई 5 मिनट है क्वेश्चन करने के लिए, बाद में देखेंगे जो भी सोच रहे हैं बाद में सोचेंगे, पहले 5 मिनट क्वेश्चन करते हैं जल्दी। तो इससे क्या होगा, एक तो हल्का सा फोकस बनता है। हाँ बहुत गड़बड़ है भाई, अभी लोग इतना यूट्यूब शॉर्ट्स पता नहीं क्या क्या देखता है भाई, दिमाग का कंसंट्रेशन वैसे ही लो है, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा कि भाई स्टैंड आउट करना है ना, क्योंकि फिर 15 लाख बच्चा देगा मीन्स, और उसमें से निकलना है किसको, शुरू की 50-60 हजार बनेंगे। तो क्लियर है इतना कि हम लोग को क्वेश्चन कैसे करना है कि भाई 5 मिनट क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन को 5 मिनट टाइम दिए, उस टाइम ना कुछ भी दिमाग में ऐसा सोच नहीं रहे, ठीक है, कि हाँ भाई एक बार मतलब क्वेश्चन को टाइम दिए निकल गए। और मैथ्स में इसी को 8 मिनट तक रखना, और आगे तो फिर वही है, क्लियर। तो अभी हम लोग अब खत्म ही करते हैं, बस एक बात याद रखना कि जो भी आप बनाओगे, ठीक है, जो भी आप बना रहे हो कि हाँ भाई ऐसे 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 बना रहे हैं, चलो, तो जो भी आप बना रहे हो ना उसको हम लोग क्या करेंगे कि भाई आप जो भी बनाए थे हाँ भाई पहले एक पेज में नोट्स लिखिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो भी बनाओगे आप studyhack.in पे जाना और वहाँ पे अपना दिख जाएगा सबमिट होमवर्क, वहाँ पे होमवर्क सबमिट कर लेना। अगली बार मैं होमवर्क चेक कर लूंगा, फिर आऊंगा, फिर बात करेंगे अपन लोग, ठीक है। ठीक है चलिए, तो मिलते हैं, आप देखते हैं आपके होमवर्क के साथ कैसा चलता है आपका, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो बताना वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि आप भी यहाँ पे आके बात करना चाहते हो कि हम लोग दोनों साथ में बात करें और समझे कि हाँ भाई अब आपको क्या करना चाहिए, तो आप studyhack.in पे चले जाओ, जाके साइन अप कर लो और वहाँ पे रिक्वेस्ट मीटिंग होगा, वहां से रिक्वेस्ट मीटिंग कर लो, अपन दोनों साथ में बात करेंगे और फिर समझेंगे कि हाँ भाई क्या होता है। सब कुछ बिल्कुल फ्री है, तो बस करना है आपको, मतलब जाके रिक्वेस्ट करना है, ठीक है।